आप लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं? ये कंफर्टेबल हिंदी? आप सब लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं? क्योंकि अपनी मातृभाषा में थोड़ा सुविधा है हिंदी में। सुविधा है। बहुत बढ़िया, जरूर। रमन प्लीज कम। मेरा एक माइक आपका करना है। Ms. Raman Rekhi actually is the last minute inclusion from Pardada Pardadi Foundation. So thank you, Raman. Special thanks to you for agreeing to come at the last moment. नहीं, थैंक यू सो मच गायत्री एंड नीलम, सुरभि, सभी लोग। आई नो कि थोड़ा लेट है, लेकिन मैंने नीलम से भी कहा, सुरभि से भी कहा कि पहले इसको कंप्लीट करेंगे, चाहे इसको 15-20 मिनट का ही सेशन रखेंगे और थोड़ा सा डिफरेंटली करेंगे, बिकॉज हम सभी लोगों ने सुना है, जितने भी लोग बोल रहे थे। एक रिक्वेस्ट है, अगर डोर को बंद कर दें प्लीज़। तो मैं कल रात को शाम को मैं देहरादून से ड्राइव करके आया, मतलब गाड़ी में आया, और मैं ऐसी इंस्टाग्राम में रील्स देख रहा था, और जो हर एक रील आ रही थी वो जुबिन गर्ग की आ रही थी उसमें, असम से। तो अभी जब हम इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, मेरा मानना है कि सबसे बड़ा मेजरमेंट ऑफ इम्पैक्ट है कि जब हमारी डेथ हो जाएगी तो हमारे फ्यूनरल में कितने लोग आने वाले हैं। एंड आई एम एक्चुअली वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस, बिकॉज अगर आप देखें इतना ज़्यादा उस इंसान ने काम किया है आसाम में। हम बहुत डीप इंटीरियर्स में आसाम में काम कर रहे हैं। आई नो कि वहाँ की क्या चैलेंजेस हैं। हम लोग मणिपुर में भी काम कर रहे हैं, चंदेल में। आई थिंक मनमोहन जी चंदेल की बात कर रहे थे, और हमारी टीम इस समय कुपवारा, बारामूला और उरी में भी काम कर रहे हैं, जहाँ पर अभी ड्रोन अटैक्स हुए थे। अभी हम लोग ताज के संग बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर पे काम कर रहे हैं। तो जब हम इम्पैक्ट की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इम्पैक्ट को मेजरमेंट करने के डेफिनेशंस को भी बदलने की ज़रूरत है। जो बहुत सारे पैरामीटर्स हमें दिए गए हैं, इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं, मेजरमेंट के पैरामीटर्स हैं, वो अपनी जगह पे ठीक हैं। तो मैं सभी पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, अंशुमन आप, रवि एंड रमन, आप सभी से, कि हमारे इसका टॉपिक है कि हम कोई एक केस स्टडी के बारे में बताएं, और मेरी कोशिश आपसे ये होगी कहने की कि, और मैं भी फिर एंड में बताऊंगा, क्योंकि हम लोग बहुत डीप लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत इंटीरियर्स में काम कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में काम कर रहे हैं, तो वो मैं एंड में बताऊंगा। 2-2 मिनट ही हम लोग बोलेंगे, और इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि समराइज भी करें इस पूरे पैनल को और पूरे इस इवेंट को, कि जब हम मेजरमेंट की बात कह रहे हैं और हम सोशल चेंज की भी बात कह रहे हैं, और आई थिंक मनमोहन ने या किसी ने कहा था कि वो मेजर आप कर क्यों रहे हैं। आप मेजर कर रहे हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, ताकि आपको पता चले। जैसे अब हम ब्लड रिपोर्ट में मेजरमेंट लेके आते हैं, तो फिर हम उसके बाद दवा लेते हैं, तो उसके बाद हमारा वो मेजरमेंट बेहतर अगर होता है तो फिर हम ये कहते हैं कि हाँ, हमारी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। तो शायद मेजरमेंट एक तरीका है हमें आगे बढ़ने का, अपना एक आंकलन करने के बाद में। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि 2-2, 3-3 मिनट में बहुत क्रिस्पली, ये एक चैलेंज होगा हमारे लिए, लेकिन अगर हम अपने एरिया में निपुण हैं और अगर हम एक मास्टरी है तो हम उस चीज़ को प्रिसाइज भी बता सकते हैं, प्रेसी राइटिंग जैसे होता है। तो 2-2, 3-3 मिनट में जस्ट हम समराइज करें अपने एरिया में। कोई एक केस स्टडी ले लीजिए जहाँ पर आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए। लेट्स स्टार्ट विद रवि। आपसे, आई नो आप लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग काम बिहार में कर रहे हैं आई सक्षम के थ्रू। तो 2-3 मिनट में, नॉट मोर देन दैट, कि हम मेजर कैसे कर रहे हैं और उस मेजरमेंट के बेसिस पे हम और बेहतर कैसे कर रहे हैं कम्युनिटी में, इसका थोड़ा सा अगर आप उदाहरण दें। ओवर टू यू। तो निखिल, थैंक्स अ लॉट फॉर सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट। और आप जिस भावना से बात करें तो उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। तो बिहार में जो हमारा काम है इज बिल्डिंग यंग वुमेन लीडर्स ऑफ चेंज। और हम बहुत गांव, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, अंदर के रूरल एरियाज़ में 18 to 19 ईयर्स यंग वुमेन के साथ 2 साल का फेलोशिप प्रोग्राम चलाते हैं, जहाँ पर उनको एज ए चेंज लीडर बिल्ड करते हैं। अब हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आप किसी भी डेमोग्राफी इंडिकेटर्स को ले लीजिए, खास करके बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, अगर हम अर्ली मैरिज ही पकड़ें तो ये 40%, 2x ऑफ द ग्लोबल अर्ली मैरिज रेट। हायर एजुकेशन को पकड़ लीजिए तो सिर्फ 17% महिलाएँ ही 12 के बाद आगे पढ़ने जाती हैं, जो 3x कम है ग्लोबल सिनेरियो से। इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हार्डवेयर रिलेटेड सॉल्यूशंस बहुत हैं। गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल्स हैं, स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, बट फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही है?
हमारी जो समझ है वो काफ़ी हद तक आपने मनमोहन ने भी उस पर बात की कि अगर हम सॉफ्टर एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम को पकड़ें, पेट्रियार्की, रिलेशनशिप्स, क्या वुमेन को वो ट्रस्ट, वो रिस्पेक्ट, वो सपोर्ट मिल रहा है जो फाइनली उसके पार्टिसिपेशन को बढ़ा सकता है। अब सो मच ऑफ द सोशल चेंज इज अबाउट चेंजिंग दिस रिलेशनशिप्स। तो अब आप इसको मेजर क्या करेंगे? अगर हम सिर्फ पार्टिसिपेशन के डेटा को देखने लग गए कि कितने प्रतिशत हायर एजुकेशन में गए, कितनों की मैरिज डिले हो गई, और उसके पीछे के प्रोसेस पे ध्यान नहीं दिया, तो हमारा सस्पिशन हमेशा ये रहा है कि वो चेंज सस्टेन नहीं करेगा और हम बहुत ज़्यादा टारगेट ओरिएंटेड बात करने लग जाएंगे, ना कि चेंज ऑफ प्रोसेस ओरिएंटेड। तो अब इस मुद्दे को सॉल्व कैसे किया जाए? दिमाग जो मेजर कर सकता है और देख सकता है, बट जब तक वो हार्ट उसको फील ना कर पाए तब तक उस चेंज का कोई मतलब नहीं है। सो इन आवर जर्नी हम जिस चीज़ की कोशिश करते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि अगर हम रिलेशनशिप के पैरामीटर्स को पकड़ें, जैसे ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट है, सपोर्ट है, तो वो किस कॉन्क्रीट बिहेवियरल एक्शंस में दिख सकता है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, अगर पेरेंट्स ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं अपनी डॉटर्स को, देन आर दे लाइकली टू अटेंड पेरेंट टीचर मीटिंग्स मोर इन अपना समय देने को तैयार है, अपना समय देने को तैयार है कि नहीं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और केवल ये नहीं कि बच्चा कितनी अटेंडेंस कर रहा है, अटेंडेंस कर रहा है, पेरेंट क्या क्या बिहेवियर कर रहे हैं, तो वो, और अगर रिस्पेक्ट है तो क्या रिस्पेक्ट है तो ये यंगर वुमेन जो अपनी प्रॉब्लम्स अभी तक किसी से शेयर नहीं करती थी, क्या वो इमोशनल शेयरिंग बढ़ रही है? नहीं, बहुत अच्छा। क्या वो क्या आप इन पैरामीटर्स को भी कहीं डॉक्यूमेंट करते हैं? डॉक्यूमेंट करते हैं, तो आप शेयर करते हैं पेरेंट्स के साथ, शेयर करते हैं पेरेंट्स के साथ। तो जैसे हम 1-to-1 पेरेंट्स के साथ विजिट भी करते हैं। सो अगर हम हायर एजुकेशन के पार्टिसिपेशन पे काम कर रहे हैं तो ये सिर्फ महिलाएं या स्कूल्स के साथ भी नहीं है, कौन कौन से रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं जो उसकी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। नहीं, तो आपने बहुत अच्छा बोला, और क्योंकि मैं अब अंशुमन के पास जाऊंगा, टाइम भी कम है, लेकिन हम वापस भी आएंगे, थोड़ा समय अगर मिलेगा। आपने ये कहा जो मैं समझ रहा हूँ रवि, कि अगर मैं अपनी बच्ची को, बेटी को स्कूल भेज रहा हूँ तो क्या मैं खुद समय देने के लिए तैयार हूँ कि नहीं, जब उसकी डिस्कशन होनी है क्लास में, है ना? और अगर मैं चाहता हूँ कि बच्ची ही अटेंड करे और मैं ना अटेंड करूँ, तो कहीं ना कहीं मैं बातें करने वाला हूँ, पेरेंट हूँ, और मैं समय नहीं दे रहा। समय नहीं, और क्या मैं अगर स्कूल भेज रहा हूँ तो क्या मैं भरोसा भी कर रहा हूँ कि वो अकेले स्कूल जा सकती है? और अगर नहीं, और अब इससे मुझे एक और निष्कर्ष निकलता है कि अगर मैं समय दूंगा तो शायद मैं अपनी बेटी की ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी को भी सुनिश्चित करने के लिए कमिटेड हूँ और कैपेबल भी, क्योंकि हम यहाँ सस्टेनेबिलिटी की भी बात कर रहे हैं। तो आई थिंक पेरेंट्स, कुछ लोगों ने सस्टेनेबिलिटी पे भी डिस्कशन किया था पिछले पैनल में, आई रिमेंबर। तो आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंशुमन, आप पावर ग्रिड से हैं, एंड आई नो कि पब्लिक सेक्टर, हम लोग भी ONGC के संग काम करते हैं कश्मीर में पिछले 8-10 साल से, तो मुझे पता है कि पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट कंपनीज हैं, और आपको एक, अभी डॉक्टर चैटर्जी भी बता रहे थे, बहुत बार आपको एक यार्डस्टिक दिखाना भी पड़ता है, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, और अगर गवर्नमेंट का वो इंटेंशन क्लैरिटी से दिखे तो बाकी लोग भी प्रोत्साहित होते हैं। तो कुछ आप एक भी एक एग्जाम्पल बताएं अंशुमन, जिसमें कि पावर ग्रिड जब सपोर्ट कर रहा है प्रोग्राम को, एक ऐसी सा कोई इंसिडेंस हो जिसमें कि हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से हम बात कह सकें कि वो जो भी नतीजा निकल रहा है, इम्पैक्ट जिसको हम कह रहे हैं, उसको कैसे आप लोग मेजर कर रहे हैं, या कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं अपने स्टेक होल्डर्स के सामने, या कैसे गवर्नमेंट के सामने या कम्युनिटी के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की छवि भी बेहतर हो रही है, और जो कम्युनिटी में आपका एक्शन है वो नतीजा भी ला रहा है, जिसको देख के कम्युनिटी को भी लग रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे सस्टेनेबिलिटी का एक बहुत बड़ी जड़ है कि जिसकी ग्रोथ है, अगर वो कन्विंस्ड है कि ये करने से मैं ग्रो कर रहा हूँ तो वो करेगा। दैट इज द जड़ ऑफ सस्टेनेबिलिटी, आई एम टेलिंग एवरीबडी हियर। और ये मैं आपको भी एंड में बताऊंगा, क्योंकि कैसे हमने अभी कश्मीर में काम किया है, और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर में भी वर्किंग वेरी क्लोजली विद इंडियन आर्मी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, मैं आपको बताऊंगा वो क्या जड़ है। और इसीलिए ओवर टू यू अंशुमन, आप थोड़ा बताएं एक कोई उदाहरण। नमस्कार सर, I work for Power Grid. I am head of the corporate communications over there. So CSR से मेरा सीधा रिश्ता नहीं है, लेकिन पर आप कम्युनिकेट भी कैसे करते हो, या कुछ उसका भी उदाहरण चलेगा? क्योंकि मेजरेबल इम्पैक्ट में एक एंगल हमारा कम्युनिकेशंस का भी आता है। हाँ, बिल्कुल। So and I have to connect with various stakeholders. These stakeholders include the public at large, the investors, and of course the regulatory authorities from where the CSR word itself has come out. But at the end of the day, I'll just briefly, Power Grid is one of the largest transmission companies in the world. Right. And we are a pan-India organization. Our reach and depth is almost equivalent to like the Indian Army or the Indian Postal Services. From the central government, we are there right
at the basic ground level from Kashmir to Kanyakumari, almost all states now, and we are wheeling about 50% of India's power. So we are interacting with a diverse range of communities across this country. जहाँ पे हमें पता है कि भाषा आपने कहा हिंदी भाषा, मैं आपको इन jovial sense में कहता है कि जिसमें तुसी हुक्म करोगे तो पंजाबी भी बोल लांगे। वैसे मैं बोलूँ अगर आप पंजाबी में बोलिए सबको समझ में आएगा। तो मेरी मातृभाषा। हाँ। In any case, I will talk about our interventions. हाँ। और just give very precisely precisely two interventions. हमारी एक फ्लैगशिप योजना है जिसका नाम है विश्राम सदन। हमने तकरीबन 14 इस वक्त 8 बन चुके हैं और बाकी इस वक्त तामील हो रहे हैं। तो अब 14 विश्राम सदन पूरे हिंदुस्तान में, जैसे आपने एम्स में देखा होगा, एम्स का विश्राम सदन हमने बनाया। निमहांस बैंगलोर है, रांची है, बनारस है। सो देयर आर एन नंबर ऑफ विश्राम सदन। अब ये विश्राम सदन उन गरीब लोगों के लिए, अगर आप आज एम्स अभी अब चले जाइए तो एक छोटे मोटे कस्बे में इतनी फुटफॉल नहीं होती जितनी आज आपको एम्स और सफदरजंग में आपको मिलेगी। छोटा मोटा शहर के बराबर लोग रोज आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहाँ रहे हैं, और उसमें गरीब तबका वहाँ पे बहुत बड़ी। तो उससे उनके ट्रीटमेंट में कुछ चेंज आया है? देखिए, जो साथ आ रहा है, हाँ, अच्छा, केयर गिवर जो है, जो केयर गिवर आ रहा है उसको रहना है और उसको वहाँ पे रहना है, और वो केयर गिवर साथ में। और बहुत सारे पेशेंट्स आप देखते हैं कि इन अस्पतालों में पूरे हिंदुस्तान से क्रिटिकल केयर वाले, और आप अगर रांची का मान लीजिए या विमान से लीजिए, आप सोचिए कि वो छोटे छोटे शहरों से आ रहे हैं, दूर दराज के गाँव से आ रहे हैं। कितनी बड़ी दिक्कत है कि दिल्ली शहर में अगर वो यहाँ पे रहना हो तो उसमें हमारे पास वी हैव नाउ आई थिंक इन्वेंट्री, थोड़ा पूरी तो याद नहीं, लेकिन 2500 से ऊपर बेड पूरे हिंदुस्तान में जोड़ चुके हैं, एंड इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस wherever you go. I have been associated with many of such inaugurations across the country. I do visit them. One of the measurable impacts, I'm not talking about the statistical part. तो हम वो मैं चाहता हूँ कि बहुत स्टैटिस्टिकल ना भी बात करें। Statistical part, which maybe many of the hardcore professionals would be talking about, with the empirical studies. I'm talking about जो बात आंखों देखी कानों सुनी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो वो बात हमारे तक है कि हम यहाँ तक पहुँचाएं, आपके तक पहुँचाएं, और आगे उस चीज में क्या हो रहा है, and then you can go deeper into it. So what we've done is we've taken testimonials, we've recorded testimonials from people. मतलब जब बात करते करते लोगों को आंखों में आंसू आया था। मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ कि मेरे एक जानकार थे, रिटायर हो गए, अपने गांव चले गए, उनके बेटे का बहुत जबरदस्त एक एक्सीडेंट हुआ, जान वर्चुअली जाता था। ही वाज क्राइंग एट नाइट, ही कॉल्ड मी अप। तो देखिए, हम हैंड ओवर कर देते हैं, उसकी रनिंग में हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो बेसिकली हम हॉस्पिटल करते हैं, सिर्फ हम इल्तिजा कर सकते हैं, रिक्वेस्ट की तो चांस की बात है, एक कमरा मिल गया। एंड हिज सन सर्वाइव्ड आफ्टर 30 days of treatment out here in AIIMS. And I can't tell you the old person, वो हमारे पुराने वक्तों में दोस्त रहे हैं, गाँव चले गए रिटायरमेंट के बाद, जितना वो ग्रेटिट्यूड, मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, सब हाथ जोड़ के हमने कहा कि मैंने क्या किया। बट ये एक टेस्टिमोनियल, तो ये तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ जो हमने रिकॉर्ड किए लोगों से, रैंडम लोगों से। Those are the testimonials, those are the measurable impacts that I ये बहुत गहरी बात आप कह रहे हैं अंशुमान, बहुत गहरी बात कह रहे हैं, क्योंकि ये मेजरमेंट के बियॉन्ड है, ये मेजरमेंट के बियॉन्ड है जो आप कह रहे हैं। क्योंकि अगर वो एक बुजुर्ग हैं और वो उनके बच्चे की ट्रीटमेंट हुई और उनको सुविधा मिली, वो बैठे रहे, कोई जगह नहीं थी, रिटायर होकर दिल्ली से चला गया आदमी, यहाँ पे रोज का छोटे से छोटा सस्ते से सस्ता होटल 3000 रुपए का, सस्ते सस्ता गंदे से गंदा होटल दिल्ली शहर है। और इसको आप यहीं पे एक बार अगली मैं बात छोड़े इंफॉर्मेशन, काला हांडी, जो कि विच हैज बीन नोन, वी ऑल हैव नोन, दोज हु हैव ग्रोन अप इन दिस कंट्री, मतलब हम अखबारें पढ़ के हम देखा, जब हम बच्चे थे तो हम तब से देख रहे हैं काला हांडी में आज अकाल आ गया, सूखा पड़ गया, मौतें हो गई, सो famine in a drought prone area. So we did a watershed management project over there, which was awarded, ये awards आपको पता है कि जो तो हमारे we've got many awards. We actually made a film on it, and that film we had sent to America and various other international forums, and we got many awards of them. और जहाँ पे हमने क्या किया, हमने लोकल जो फार्मर्स हैं उनका हमने इंटरव्यू लिया, और फ्रॉम द कम्युनिकेशन एंगल व्हाट वी डिड वाज द ओवरऑल नरेशन वाज इंग्लिश, हिंदी में भी बनाया, हिंदी में इंडियन ऑडियंसेस के लिए बनाया, बाकी अंग्रेजी में भी बनाया, ओवरऑल नरेशन इंग्लिश में है, जहाँ पे वो जो उड़िया स्पीकिंग कोलोकियल, और उड़िया भी वो शहरों वाली नहीं है, कोलोकियल डायलेक्ट जो लोकल डायलेक्ट है, उसमें वो जो फार्मर अपनी उड़िया भाषा में बात कर रहा है, तो हमने उसका भी हमने म्यूट नहीं किया उसको, हमने हल्का सा उसका वॉइस ओवर रखा ताकि उसकी भाषा में सुनाई दे रही, और उसके सबटाइटल्स भी किए। सो
So that is how we connected with the world. That is how we connected with the world, and we got, and that was one of the most widely appreciated. Not only that, we got the ISB. हमने जो government scientific institutes जो I think ICRIER was there. So we had brought उन scientists का भी हमने angle लिया. उन जो फार्मर्स हैं जिनको एजुकेट भी किया, जिनके साथ लगे और क्रॉप सिस्टम भी किया, so that we could replicate the success of that. They were rainwater management techniques, there were soil management techniques, there were education at the farmer level. So there were many angles involved in that particular CSR. The training was there was and many technical interventions. ठीक है अंशुमन, थैंक यू सर. आपको मुझे दोनों पॉइंट बहुत मजबूत लगे और अभी मैं रवि और आप दोनों का मैं पॉइंट्स को फिर से जोड़ता जाऊंगा इस पूरे कॉन्वर्सेशन में. रमन, फिर आप इस पे पिकअप करिएगा कि जो बातें उभर के आ रही हैं. एक तो उन्होंने कहा कि जैसे कम्युनिटी का कितना कमिटमेंट है समय देने के लिए अपनी बेटी की ग्रोथ के लिए, जो रवि ने बात कही. और अभी अंशुमन जी जो कह रहे हैं, अगेन इनफैक्ट अच्छा है कि आप कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है कि आप बात को कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, उस चेंज को कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि वो फैसिलिटेटर ऑफ इम्पैक्ट बनता है. और अगर उस बुजुर्ग ने आपको कहा जिनके बेटे का ट्रीटमेंट हुआ और वो आई थिंक उन्होंने उस आराम घर को, उसको विश्राम घर को इस्तेमाल किया होगा, उस गेस्ट हाउस को जो आपने बनाया होगा एम्स में, हाँ, तो उनको सुविधा मिली और वो केयर गिविंग कर पाए. और बहुत बार क्या होता है कि जो लोग गरीब गाँव से आते हैं वो प्राइवेट रूम नहीं ले पाते हैं और अटेंडेंट्स की बहुत बुरी हालत होती है. तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. रमन, आप लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग स्कूल चला रहे हैं, मुझे मालूम है, परदादा परदादी फाउंडेशन में. तो इसको भी आप थोड़ा सा बताएं कि कुछ एक उदाहरण बताएं जिसमें कि कुछ हम हट के बात बताएं जो कि इम्पैक्ट को और अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है बियॉन्ड द नंबर्स. और मैं इसलिए खासतौर से बोल रहा हूँ कि मैंने शुरुआत ही आपको की जुबेन गर्ग के फ्यूनरल की, कि अगर हम उस पैमाने की बात कर रहे हैं तो हम वे बियॉन्ड हम नंबर्स की बात कर रहे हैं इस समय. फिर ओवर टू. बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच एंड इट्स सो वंडरफुल लिसनिंग टू वेरियस पर्सपेक्टिव्स हियर. एक्चुअली इट्स सरप्राइजिंग ये लगता है कि इन द ईयर 2000 when we were all celebrating the turn of the millennium and all that, there was this little village. I'm just talking about this one village because that's where we do our work, which is called Anup Shahar, जो बुलंदशहर के पास है, रूरल यूपी में एकदम आता है. उस विलेज में it was plunged in patriarchy. I mean, I still feel that 2000 में तो we had gone way ahead. So उसमें this school started with 31 girls sitting under a tree. And I'm just in a way relating the story of impact, which is of course her impact में it's qualitative and quantitative. I don't think we can detach any one from the other. 31 under a tree जो आज close to around 4,000 हो गया है school. That is the strength, and we cover about 138 villages. How did it happen? It actually started with people putting their foot down कि हमारी लड़कियों को तुम क्यों पढ़ाने के लिए ले जा रहे हो और तुम शायद पढ़ाने के लिए ले जा ही नहीं रहे हो. So the people who started it at that time they had to fight all that. They had to go literally door to door. बेटी को भेजिए पढ़ने के लिए. एकदम. वहाँ पे एक मुझे स्टोरी इसलिए उसका एग्जाम्पल देती हूँ कि but there are lots of stories like that. जब आपने मुझे बोला कि you know just restrict it to one. So I was like having a tough time कि okay, which one do I talk of? But there is an area over there called Madargate. It has been known as a criminal colony right since the British era and things like that. Very backward, full of squalor. Everybody stays in that. वहाँ पे लड़कियों को पढ़ाने का तो मतलब ही नहीं था. They were used for other various activities. But education was kept way away from them. वहाँ पे there was intervention by Pardada Pardadi, and लड़की का नाम ज़रूर लूँगी because she has made one major achievement. In 2023 there is this girl, बहुत शुरू में प्रॉब्लम हुई, उसको टीच कराया, उसको हायर एजुकेशन में डाला. She went and completed a diploma in IT from NDTF in Bangalore, and now she is working there and all also. With that one girl, I mean she lost her parents and all of those things. There were a lot of मतलब इतनी प्रॉब्लम थी. वहाँ हेल्थ का कोई इशू नहीं है. पीपल डोंट नो व्हाट इट इज टू ब्रश देयर टीथ. पीपल डोंट लुक आफ्टर देमसेल्व्स. एग्जाम के टाइम वो स्कूल में रहती थी क्योंकि वहाँ पे उसको वो एनवायरनमेंट मिलता था जिससे कि शी वांटेड टू यू नो काइंड ऑफ स्टडी एंड मूव ऑन. अब दैट वाज दैट वन गर्ल, एंड आज की डेट में देयर आर अबाउट 78 गर्ल्स फ्रॉम देयर हु आर एनरोल्ड इन आवर
स्कूल, बच्चे ने इंस्पायर किया होगा, उसने इंस्पायर करा. पीपल आर लाइक शी इज अ मॉडल, बट यू नो इंटरवीनिंग इन दैट एरिया जहाँ पे टॉयलेट्स भी बन रहा है. वी डिड अ टॉयलेट प्रोजेक्ट ऑल्सो. सो एक्चुअली you're right, impact goes way beyond numbers because वो पूरी community involved होने लगती है. हम वही गेम चेंजिंग बात करने की कोशिश. तो आपने ये बताइए पेट्रियार्की में कोई चेंज आया जो अभी तो पुल था अभी पुश पे आया, मतलब कि कम्युनिटी पुश कर रही है नंबर्स कि हमारी बेटी को लीजिए. Absolutely. That's the narrative. So बस ठीक है, good enough, good. तो मैं बस ये कैप्चर करना चाह रहा था इस तीनों नैरेटिव्स में. एंड अभी मैं छोटा सा एक अपना भी इंसिडेंस बताता हूँ. हम कश्मीर में पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, बारामूला, फिर हम कुपवारा में गए, अब हमने उरी में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, बिल्कुल एट LOC है पाकिस्तान बॉर्डर पे. तो शुरू में जब हम जाते थे तो श्रीनगर में लैंड करके हम आर्मी व्हीकल नहीं लेते थे, और क्योंकि हमें बताया जाता था हम लोगों की टीम को कि उस पर अटैक हो सकता है. तो अभी तो स्थिति बेहतर हुई, फिर अनफॉर्चुनेटली पहलगांव का अटैक वॉज अ डैम्पनर. पर जो मैं एक इम्पैक्ट की कहानी बोलना चाहता हूँ, तो हमारी वहाँ पर लड़कियाँ थी जिनको सेंटर पे लाना पहले बड़ा मुश्किल होता था. सिमिलर वो लोग बुर्का में घर पे ही रहती थी. तो वो लड़कियां सेंटर में आई जो आर्मी के साथ हम लोग रन करते थे, चिनार नौजवान क्लब के नाम से. और उनमें से एक लड़की थी, उसका नाम शाफिया है. तो उस लड़की के संग उसको ट्रेनिंग मिली, फिर उसने अपना एक बुटीक बनाया. और अभी हमने कश्मीर डायलॉग किया था कश्मीर यूनिवर्सिटी में, तो हमने पुराने स्टूडेंट्स को भी इन्वाइट किया, एलुमनाई को. तो मैं इम्पैक्ट में एक अलग तरह का बताना चाह रहा हूँ. इम्पैक्ट शुड क्रॉस जनरेशंस ऑल्सो. मे बी जब हम उसको पैमाने को बदल रहे हैं तो गेम बदलना है पूरा, डिस्ट्रप्टिव. सो मैं ये भी बोलूँगा इम्पैक्ट शुड बी डिस्ट्रप्टिव. हम बिजनेस में तो डिस्ट्रप्शन की बात कहते हैं. अगर ओला आया तो हमने कहा कि मोबिलिटी को डिस्ट्रप्ट कर दिया, कहते हैं कि नहीं कहते हैं. तो जब हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं और अगर हम उसमें इम्पैक्ट के तत्वों को ला रहे हैं, अगर हमारी मन में ये सोच है, तो शायद हमारा प्रपोजल उस अलग पैमाने का बनेगा. तो मैंने देखा शाफिया आ रही है और मैं गेट पे खड़ा था क्योंकि हम लोग होस्ट थे और कश्मीर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर भी थी. तो शाफिया की गोद में एक बेबी था, बच्चा 2 साल का. वो मम्मी की गोद से उतरा और मेरी तरफ दौड़ा, तो बिल्कुल दौड़ के किधर भागने लगा. तो मैंने उसको ऐसे रोका, तो फिर मैंने उसको पकड़ के गोद में उठा लिया अपने. तो मैंने कहा शाफिया ये कौन है? उसने बोला सर ये मेरा बेटा है. तो मैंने कहा अच्छा, तुम्हारी शादी उसकी हुई थी, बीच में उसने इन्वाइट भी किया था हम लोगों को, मुझे नहीं पता था कि उसका बेटा हो गया. तो मैंने कहा अभी तुम्हारा काम कैसा चल रहा है बेटा? तो उसने कहा कि सर बुटीक हमने श्रीनगर में शिफ्ट कर लिया क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो यहाँ पर हैं. तो मैंने कहा अभी हम लोग अपने कुछ एक कार्यक्रम कर रहे हैं, तो तुम भी थोड़ी सी अपनी कहानी बताना सबके सामने ऑडियंस. पर ऑडियंस में हम लोग ऐसे में क्या करते हैं, आधा ऑडियंस हमारा स्टूडेंट से भरा होता है जब भी हम इस किस्म के डायलॉग करते हैं, बिकॉज हम न्यू जनरेशन को बताना चाहते हैं कि नतीजा, इम्पैक्ट, मेजरमेंट नहीं तो वो जब किताबों में पढ़ते हैं तो वो केवल नंबर्स गेम की तरफ जाने लग जाते हैं. तो फिर जब शाफिया ने बताया कि अब ये मेरा बेटा मुझे देखता है कि मैं जब सवेरे उठती हूँ तो मैं जो घर पे डिस्कशन करती हूँ वो ये होता है कि मुझे अपनी सेल्स कैसे बढ़ानी है, मुझे नया कंज्यूमेबल क्या खरीदना है, नया फैशन क्या चल रहा है मार्केट में. आज से 10 साल पहले अगर एक शाफिया जैसी कोई लड़की ऐसा करती तो वो शायद टिफिन लगा रही होती कि उसके हस्बैंड या भाई या बेटे को कैसे पत्थर मारने जाना है. दिस इज इम्पैक्ट. तो जब हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं अगर, तो अब ये जो बच्चा बड़ा होगा तो हो सकता है कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाए और अपनी मम्मी की बिजनेस को, जैसे बड़े सारे फेमस बिजनेस, एक बार्बर कौन है, हबीब, क्या नाम है, हबीब, जावेद हबीब हो गए या शहनाज हुसैन हो गई आपकी. हाँ एग्जैक्टली. तो हमारा जो आई थिंक नीलम क्योंकि आपका टॉपिक है और हम इसके बाद एंड करेंगे, तो कहीं ना कहीं आई थिंक हमें इस सभा को एंड इस टोन पे भी करना चाहिए कि, और सर भी सुबह कह रहे थे कि CSR 2.0 क्या होना चाहिए, जिसमें कि अगर बिजनेसेस साथ में जुड़े. एंड प्रवीण आप भी थे उस समय, आप सुबह बात कर रहे थे, प्रवीण है कि नहीं है यहाँ पर, प्रवीण का भी. तो कैसे बिजनेसेस को भी कोलैबोरेट करने की जरूरत है. बट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन आई कम बैक टू जुबीन गर्ग्स वीडियोस यस्टरडे. आई स्लेप्ट एट 2 o'clock in the night. I saw at least 100 videos yesterday. और मैं नॉर्मली ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करता, तो मैंने कहा मैंने इसका नाम सुना नहीं था इस सिंगर का, फॉर वट एवर रीजन, आई डोंट नो. तो जब मैंने पढ़ा फिर उसमें कोई बता रहा है कि 4th largest funeral ever and largest in the history of India. मैं और मैंने वीडियोस देखी, मैंने कुछ और रिसर्च की, तो इस बंदे ने क्या कर रखा था. एक तो ये बॉलीवुड से जाके आसाम चला गया, ही वेंट टू द रूट्स. और ये बड़ा ही मतलब अपने मन का आदमी था. लेकिन इसने सबसे बड़ी क्या चीज की, जो स्टूडेंट्स बोल रहे थे, जो वहां का एक बूढ़ा एक औरत बोल रही थी, उसकी वाइफ के हाथ पकड़ के रो रही थी कि जुबीन ने हम सबको ऐसा लगता था कि वो हमारा अपना है, और वो गया तो हमें लग रहा है कि हमारे घर से कोई चला गया है.
So nobody invited anybody to the field. I think that is impact, and it doesn't mean that we have to try to convince anybody that we are generating impact. But हम जब कहते हैं कि impact है वो जो नजर आना चाहिए बाद में, तो सबसे बड़ा ये है कि हम अगर कोई भी प्रोजेक्ट करें और हम इस किस्म के फोरम्स में डिस्कशन करें, हम कुछ ऐसे यार्डस्टिक्स को लेके प्रपोजल बनाएं, नीड असेसमेंट करें. अभी पर्पस का पिरामिड भी हम देख रहे थे कि हम फ्यूचर में वो चीज़ कैसे नजर आए आज से 5 साल 10 साल बाद, उसकी विजुअलाइजेशन हमारे कागज में आनी चाहिए उस प्रपोजल में. और जो उसको इवैल्यूएट कर रहा है या जो उसको प्रेजेंट कर रहा है, उन सभी में वो जज्बा भी होना चाहिए और वो काबिलियत भी होनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं, इस 1 रुपये का मतलब क्या है. तो मैं भी अपनी टीम से बोलता हूँ, हमारे करीब 250 स्टाफ हैं इस समय 14 स्टेट्स में, कि जब हम 1 रुपये खर्च कर रहे हैं तो हमें 5 रुपये का नतीजा निकालना है बच्चों के लिए, जिनके लिए हमें पैसा मिल रहा है. बिकॉज देन ओनली वी कैन से कि, और वो जो 5 रुपये की बात है वो केवल नापने के रूप में नहीं है, वो ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट्स हमें दे रहा है और ज़्यादा, या जैसे अंशुमान आपने बताया कि वो फादर कह रहा है कि मेरा बच्चा रिकवर कर गया, या आपने बताया कि पेट्रियार्की का गेम बदल गया. वी हैव टू लुक एट इम्पैक्ट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, आई थिंक, एंड आई वुड लाइक टू एंड दिस फोरम सेइंग दैट अगर किसी के 1-2 सवाल है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लगता है कि खाने में बहुत देर हो चुकी है, बट एक आध कोई क्वेश्चन अगर लेना चाहे तो ले सकें, बट आई डोंट नो इफ वी हैव द टाइम. बट थैंक यू ऑल वेरी मच. हम एक और राउंड करने का सोच सकते थे बट टाइम नहीं है. और यस गायत्री, मेरा क्वेश्चन ये ऑब्जर्वेशन है अंशुमन का वो देखकर कि पावर ग्रिड का जो केस स्टडी है उसको नेशनल अवार्ड मिला है, एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द पायनियर्स इन सेटिंग अप एन इंटीग्रेटेड सिस्टम, यू नो, वेयर एवरी एस्पेक्ट ऑफ CSR इम्पैक्ट इज टेकन केयर ऑफ. नहीं, बहुत ज़रूरी चीज़ है. और मैं एक और चीज़ भी बोलना चाहूँगा, बिकॉज गायत्री और हम लोग सभी लोग बहुत डॉक्टर चैटर्जी के साथ में, मुझे याद है कि सर ने, गायत्री कह रही थी फ्रीडम, हम एक में छोटा सा एनेक्डोट देना चाहूँगा, सर नहीं है यहाँ पर. तो मैं गाजियाबाद से मानेसर जाता था 75 किलोमीटर एवरी डे. आप रोहिणी से आते थे. वी वर सो चार्ज्ड अप विद इट. मेरे पास स्कॉर्पियो थी, तो मैं 75 किलोमीटर जाता था, 75 किलोमीटर आता था, बिकॉज पागल हो गए थे हम CSR को, लेकिन नशा चढ़ गया था बिल्कुल. तो सर एक दिन आ गया सडनली मिनिस्ट्री से कि बायोमेट्रिक लगेगा. आ गया, ये क्या है यहाँ बायोमेट्रिक के लिए, तो मैं महिंद्रा हाउस में काम करता था, फिर हम यहाँ थे, तो बायोमेट्रिक मैंने कहा सर मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से. तो सर ने बुलाया कमरे में, कहा कि मुझे अंगूठा छाप लोग नहीं चाहिए, तुम काम करो, आई विल टेक केयर ऑफ योर अटेंडेंस. क्योंकि उनको कहा कि हमें एक प्रोग्राम को नीचे उतारना है. तो आई थिंक इवेंचुअली लीडरशिप बहुत मैटर करती है, नीलम एंड एवरीबडी, इफ वी वांट टू जनरेट इम्पैक्ट. और आई थिंक सबसे बड़ा इम्पैक्ट, आई थिंक वी शुड एंड बाय सेइंग दिस, इज द इम्पैक्ट ऑफ द CSR लॉ इन दिस कंट्री. क्योंकि अगर वो हम 12 साल बाद उसको डिस्कस कर रहे हैं, और इससे और भी बड़ा इम्पैक्ट मैं बोलूँगा इंडियन पार्लियामेंट का है, क्योंकि उस पार्लियामेंट में डिबेट करके ये कानून बनाया गया. और वो कानून किन्होंने बनाया, वो जनप्रतिनिधि जिनके लिए ये काम होना चाहिए. और शेड्यूल 7 में जो एक्टिविटीज है, अगर हम पूरे CSR कानून को पढ़ें तो डेमोक्रेसी की इससे अच्छी केस स्टडी कोई नहीं. मैं तो बोलूँ, हम लोग बहुत बकवास में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस हैं हम लोग, लेकिन हम लोग थोड़े से स्टूडेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी हो जाए, अगर थोड़े से स्टूडेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाए, तो आपको पता चलेगा कि डिस्पाइट ऑल द डिफरेंसेस, जब ये डिबेट्स हुई पार्लियामेंट, वो वीडियोस अभी भी अवेलेबल है लोकसभा आर्काइव्स में, राज्यसभा आर्काइव्स में, आपको दिखाई पड़ेगा कि घंटों डिबेट हुई एंड एवरीबडी सपोर्टेड द इनिशिएटिव कि ये कानून आना चाहिए, क्योंकि ये वेलफेयर का कानून था, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस. तो ये अगेन एक ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी को दर्शाता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज क्या हो सकती हैं, अंततोगत्वा ध्येय तो जन कल्याण ही है ना, अगर आप नेशन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं. सो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल हैव टू पे अ वेरी हाई रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये वो संविधान है जो हम सबको, वी द पीपल ऑफ इंडिया को ये ताकत देता है कि हम आज बैठ के ये डिस्कशन कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. नहीं ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ. अच्छा आप एंड में कुछ मैं ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੰਧੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪਏਗੀ.